हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे सीरीज चल रही है, ये इसका चौथा पार्ट है। तो आज हम जस्ट इसको एलेबोरेट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने और सब्सक्राइबर ने ये कहा है कि एक्सीडेंट के बाद कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं या कौन से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हमें बताएं। तो अपन डिटेल में जाके आज अपन उसको एनलिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके एक्सीडेंट के बाद कौन कौन से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें सबसे पहले नंबर पे है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी 44% या 44% में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्किन में रगड़ लगना, चमड़ी में रगड़ लगना, लेसिरेशन होना, उसका कुचल जाना, मसल में चोट लगना, फिर उसके बाद टेंडन में चोट लगना, न्यूरोवास्कुलर बंडल है उसको चोट पहुंचना और नर्व इंजरी होना। इस तरह की जो इंजरीज हैं वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती हैं। उनकी टोटल मिला के संख्या 44% पे बढ़ जाती है। मतलब जितने टोटल एक्सीडेंट होते हैं उसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी 44%, सबसे ज़्यादा मतलब यही है 40%। बाकी बचे में सब और दूसरे ऑपरेशन बाकी बचे हुए हैं। जैसे मान लो जैसे स्किन में स्टिच लगना या मसल की रिपेयर होना, टेंडन की रिपेयर होना, न्यूरोवास्कुलर में इंजरी हो गई तो उसकी रिपेयर होना, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आते हैं। तो इसकी संख्या 44% पहुँच जाती है। फिर के उसके बाद दूसरी जो कॉमन ऑपरेशन होते हैं एक्सीडेंट में वो है ऑर्थोपेडिक, मतलब हड्डियों की संबंधित जो ऑपरेशन है वो दूसरे नंबर पे है, जिसमें जैसे हड्डियों में चोट लग जाना, हड्डी का टूट जाना, डिसलोकेट हो जाना। तो उसमें क्या होता है कि एक तो क्लोज फ्रैक्चर है, जिसको ऊपर से मांस और चमड़ी नहीं फटती है और भीतर उसमें हड्डी टूट जाती है, उसको कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। जो बाहर ऊपर से तो बिल्कुल सही लग रहा है और अंदर उसमें फ्रैक्चर हो गया तो वो क्लोज फ्रैक्चर हो गया। तो उसके लिए रिडक्शन करना है, उसको बैठाना है अपनी जगह सही और उस पर प्लास्टर करना है या कास्ट करना है, जैसी भी उसमें ज़रूरत है। फिर उसके बाद कंपाउंड फ्रैक्चर है या ओपन फ्रैक्चर है, मतलब हड्डी भी टूट गई है, उसके ऊपर मांस है वो भी फट गया है, तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाते हैं। तो उनके लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है और प्लेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरह की ज़रूरत ऑपरेशन के ज़रिए वो ज़रूरत पड़ जाती है, उनको इंटरनली उस बोन को फिक्स करना पड़ जाता है। जैसे ऑर्थोपेडिक दूसरे नंबर पे आ जाती है, ऑर्थोपेडिक इंजरीज हैं। फिर उसके बाद में है ब्रेन की इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो सिर को चोट पहुंचती है। तो अपन उसको न्यूरोलॉजिकल जो इंजरीज है अपन उसको दो में डिवाइड कर देते हैं, एक तो ब्रेन की इंजरी है और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। तो ट्रॉमेटिक हेड इंजरी है वो बहुत ज़्यादा फीटल इंजरीज होती हैं। तो टोटल जितनी हेड इंजरीज होती हैं उसमें करीब 3% फीटल इंजरी होती हैं, या मतलब उनमें डेथ हो जाती है 3% के अंदर। और हर साल विश्व में करीब 50,000 लोगों की इस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी से जान चली जाती है। तो हेड इंजरी में कौन कौन सी इंजरी होती हैं? तो इसमें 3 पार्ट हैं, स्किन, बोन और फिर ब्रेन इटसेल्फ। तो स्किन में जैसे चमड़ी फट जाए सिर की, वो स्किन इंजरीज हो गई। फिर उसके बाद ब्रेन में फ्रैक्चर, उसमें जो वॉल्ट है उसमें फ्रैक्चर हो जाए या हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाए, फिर उसके बाद ब्रेन में इंजरी पहुंच जाए। तो जो सीरियस इंजरीज होती हैं वो ब्रेन को इंजरी होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा है, सब ड्यूरल हीमेटोमा है, या फिर ब्रेन इटसेल्फ के अंदर इंजरी हो जाती है। तो वो इस तरह की इंजरी होती हैं। उसमें अर्ली कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके बारे में अपन हेड इंजरी की जो चोट आएंगी उसकी अगले एपिसोड में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन को जो आउटलाइन है उसके बारे में जान रहे हैं। तो हेड इंजरी में एक तो ब्रेन इंजरीज हो गई, फिर उसके बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो चोट लग जाती है उससे हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, टेट्राप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, मतलब एक तरह से लकवा हो जाता है, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से होता है। तो उसके लिए फिर अलग ऑपरेशन है, वो भी अपन अगले एपिसोड में जानेंगे क्या क्या ऑपरेशन उनके लिए होता है। फिर उसके बाद में है एब्डोमिनल और चेस्ट इंजरीज। तो इसमें जो एब्डोमेन की इंजरी है, पेट की जो अंदर चोट लगने वाली है, वो भी 2 तरह की हैं। एक तो क्लोज इंजरी है, मतलब ऊपर से चमड़ी बिल्कुल सही है और अंदर उसमें
जो अंदर के अवयव हैं या ऑर्गन्स हैं उनको चोट लग जाए, जैसे लिवर को चोट लग जाए, लिवर रप्चर हो जाए, स्प्लीन रप्चर हो जाए, किडनी इंजरी हो जाए, ब्लैडर में इंजरी हो जाए, यूरिथ्रा में इंजरी हो जाए, इंटेस्टाइन इंजरी हो जाए, कोलन को इंजरी हो जाए, और जो पेरिटोनियल हेमरेज हो जाए, उसमें अंदर ब्लड भर जाए उसके अंदर, तो इस तरह की इंजरी क्लोज एब्डोमिनल इंजरीज हैं। ओपन इंजरीज में जैसे इंटेस्टाइन बाहर आ जाए, हाथ बाहर आ जाए, या फिर जैसे स्टेप मतलब कुछ कोई चीज़ अंदर घुस जाए, पेनिट्रेट कर जाए, जैसे कील टाइप की कोई चीज़ अंदर पेट में चली जाए, तो उस तरह की इंजरी है, और उसके लिए फिर ऑपरेशन हैं और रिपेयर है, वो अपन अगले एपिसोड में अभी डिटेल में एक एक करके जानेंगे। फिर उसके बाद में आता है चेस्ट इंजरी। तो चेस्ट इंजरी बहुत फेटल इंजरी हो जाती है, जिसमें स्किन इंजरी है, रिब्स को इंजरी है, जो पसली है उसमें चोट लग जाए, फिर उसके बाद लंग और भीतर है हर्ट, मतलब उसमें दो ही चीज़ें हैं, उसमें हर्ट और लंग। मान लो हर्ट को इंजरी हो जाती है तो फिर वो अपन पहले ही जाना था, उसके कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। हार्ट अपने शरीर का इंजन है, उसी को चोट पहुँच जाती है, तो वो ज़्यादातर इंस्टेंटेनियस डेथ कर देते हैं या तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। रिपेयर को टाइम कई बार उसमें या ऑपरेशन को टाइम बच ही नहीं पाता है। लंग इंजरी है, मान लो उसमें पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, कोई चीज़ छाती में घुस गई और अपन निकाली, तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से लंग कोलैप्स हो जाता है, और वो टाइमली मैनेज नहीं हुई तो मरीज को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर उसको अपन को रिपेयर में भी उसका नेगेटिव प्रेशर की वजह से ध्यान रखना है। तो ऐसे ये चेस्ट इंजरीज है। फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम की, जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन से लेके नीचे कमर तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो कार इंजरीज होती हैं, रोड ट्रैफिक इंजरीज उनमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्टिब्रा कोलैप्स हो जाए, वर्टिब्रा डिसलोकेट हो जाए, और जो कॉलम है उसमें और इंजरी हो जाए, तो उसमें ज़्यादातर जो ऑपरेशन होते हैं वो डिसेक्टोमी है, लेमिनेक्टोमी है, वर्टिब्रोप्लास्टी है, स्पाइनल फ्यूजन है। इस तरह के ऑपरेशन वर्टिब्रल कॉलम के लिए होते हैं, वो भी अपन अगले नए एपिसोड में जानेंगे इनके लिए। फिर उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी है, जैसे मान लो कोई पार्ट डिफेक्ट हो गया तो फिर उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी, जैसे मान लो एक्सीडेंट के टाइम में व्हीकल में आग लग गई तो बहुत सारा हिस्सा जल गया, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे करके अपन ने जो कॉमन इंजरीज हैं या जो मेन जो ऑपरेशंस हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में आज अपन ने उसको एनलिस्ट किया है। अगली बार में या नए एपिसोड्स में अपन उसकी